आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देहरादून की, क्योंकि परेड ग्राउंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए नारेबाजी की है और कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच अब इसमें होनी चाहिए। प्रदर्शन में अलग अलग सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक की जांच से जन विश्वास बहाल नहीं हो पाया और प्रभावशाली लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच अब जरूरी है। उनका तर्क है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ही अब इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कर सकता है। आपको याद होगा, अंकिता भंडारी मामला 2022 में सामने आने के बाद से प्रदेश में गहरे आक्रोश का कारण बना हुआ है। पहले भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किए गए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि आंदोलन राजनीतिक नहीं है, बल्कि न्याय और जवाबदेही की सामूहिक मांग है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सीबीआई जांच की मांग पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो वह आंदोलन को और ज्यादा व्यापक करेंगे। उधर ऊधम सिंह नगर में भी कांग्रेस समर्थकों ने आज प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में लोग शामिल हुए हैं। तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स के साथ नारेबाजी करते हुए लोग यहां नजर आए। अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग की गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित जुड़ गए। अंकित, अभी ताजा स्थिति क्या है? अभी लोग यहां पर इकट्ठा हैं, क्या इनकी तरफ से कहा जा रहा है और क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? शशि, मेरे पीछे भी तमाम पुलिस का अमली जामा देखा जा सकता है और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, ये टॉप एंगल हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर जमा है और मुख्यमंत्री कार्यालय के करीब 1 किलोमीटर पहले इन्हें रोक दिया गया है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं और अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन पहले भी हो रहा था और अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन हुए हैं और लगातार यहाँ पर भी काफी पुलिस बल मौजूद है, जिसमें मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच हो और जो वीआईपी को लेकर जो संशय बना हुआ है उसमें क्लैरिटी आना जरूरी है। शशि, बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से लगातार ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, पहले भी हमने जबरदस्त हंगामा और जबरदस्त लोगों का रोष देखा है और एक बार फिर से कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुए, जो सवाल उठाए गए, बार बार कहना यह है कि जब तक इसमें सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक तथ्य सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रसूख वाले लोगों को बचाने की कोशिश यहां पर हुई है। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन अभी तक दिया गया है इन तमाम प्रदर्शनकारियों को? अभी कोई प्रशासन की तरफ से आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन इसमें चुप्पी तोड़े। हालांकि कल जो है एएसपी शेखर सुयाल ने एक बयान दिया था, जो कि एसआईटी के भी मेंबर हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर ऐसा प्रतीत होता है लोगों के विरोध से कि उनका भरोसा उठ गया है, इसलिए लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और पुलिस के जो दावे हैं उसको नकार रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो दल के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और लगातार नारेबाजी जारी है और मुख्यमंत्री के आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनको रोक दिया गया है। यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है, 2 लेयर्स में सिक्योरिटी लगाई गई है और जहां मैं इस समय मौजूद हूं, मेरे बिल्कुल पड़ोस में ये वैन भी खड़ी है, जो कि कंट्रोल करती है मॉब को आगे बढ़ने के लिए और जो वाटर गन्स हैं इसमें तैनात हैं। तो देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी काफी चौक चौबंद है। अंकित, एक बार फिर से हमें तस्वीरें दिखाइए और साथ ही साथ हमें यह भी बताइए कि इन तमाम प्रदर्शनकारियों में कौन कौन शामिल है, इन लोगों का कहना क्या है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं। और पहले भी इस पूरे मामले में हमने जबरदस्त बड़ा आंदोलन देखा है, जब लोग सुरक्षा के नाम पर, बेटियों की सुरक्षा के लिए घरों से बाहर निकल आए थे, सड़कों पर आ गए थे। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। ये एक बार फिर हम अपने मोजो से टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरों के माध्यम से पता चल रहा है कि कितने यहाँ पर संगठन आए। यहाँ पर यूकेडी के झंडे देखे जा सकते हैं, कांग्रेस मौजूद है, जो आंदोलनकारी हैं वो मौजूद हैं, उसके साथ साथ सीपीआई-एम और सीपीआई के जो घटक दल है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सुबह से ही जो है यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। परेड ग्राउंड में 11 बजे ये आंदोलन शुरू हुआ। इससे पहले प्रदेश के कोने कोने में आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने भी आंदोलन कल श्रीनगर में किया था और भीड़ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन भीड़ के साथ पुलिस बल भी काफी मौजूद है, जिससे कि किसी भी कंडीशन में इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, पुलिस ने इंश्योर किया है। और यहाँ पर 2 लेयर्स में बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो इतनी बैरिकेडिंग के
वजह से लोगों को यहाँ पर रुकने पे मजबूर हो गया है, लेकिन लोग जो हैं उनके हौसले कहीं पर भी कम नहीं हुए हैं और लगातार भीड़ जो है यहाँ पर मौजूद है और नारेबाजी जारी है। बिल्कुल, ठंड का मौसम है, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इन लोगों का कहना यह भी है कि अगर इनकी बातों को नहीं सुना गया, इनकी मांगों को नहीं मांगा गया, साफ साफ कहना है कि सीबीआई जांच के बिना अब काम नहीं चलेगा, तो ये जो प्रदर्शन है और ज्यादा अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जंतर मंतर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनमोल बाली जुड़ गए हैं। वहां पर भी क्योंकि प्रदर्शन किया जा रहा है, अनमोल, यहां क्या जानकारी है, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं? शशि, न केवल देहरादून, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अंकिता भंडारी मामले की गूंज जो है वो सुनाई दी जा रही है। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़ा हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो अलग अलग संगठन है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अंकिता भंडारी मामले को लेकर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। और जो वीआईपी का नाम अभी बाहर आ रहा है, जो देखा गया है कि उर्मिला असलामत की जो वीडियो वायरल हुई पड़ी है उसमें वीआईपी का नाम है, जिसको उत्तराखंड पुलिस ने डिनाई भी किया कि कोई वीआईपी का नाम नहीं है, तो वीआईपी का नाम भी बाहर लाया जाए और साथ ही मामले की सीबीआई जांच भी हो। सबकी जो मांग लेकर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो इकट्ठे हुए, हाथ में तख्तियां लेकर आप देख सकते हैं कि वीआईपी को गिरफ्तार करो की तख्तियां पकड़ रखी हैं। अनमोल, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पीछे जो तमाम आंदोलन और जो नाराजगी जाहिर की जा रही है वो हम जरूर सुन और समझ पा रहे हैं। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर भी लोग इकट्ठा हैं। मांग लगातार की जा रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अनमोल लगातार हमारे साथ बने हो। अनमोल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ शशि, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हमारे साथ एक प्रदर्शनकारी है, उनसे जानना चाहेंगे तो आपकी बड़ी मांगे क्या हैं? मतलब जिस तरह से, जिस आसानी से इस देश में हर रोज रेप हो रहे हैं, हर घंटे में रेप हो रहे हैं, किस तरह से कुछ लोगों को बचाया जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है जनता को, इट इज क्वाइट डेंजरस। क्योंकि इस तरह से जिस देश में सावित्रीबाई फुले जैसे लोग निकाले हैं, गार्गी जैसे निकाले हैं, सलोबा जैसे लोग निकाले, मैत्री जैसे लोग निकाले हैं, आज तो बाहर निकलना ही लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, लड़कियों के लिए। गवर्नमेंट नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचा क्यों रहे हो आप? ताकि बलात्कार हो। और झूठ दिखाने के लिए कुछ लोगों को तो दे रहे हो सजा, जो वीआईपी नाम आ रहा है उसको क्यों बचा रहे हो? मतलब आपके लिए सत्ता इतनी जरूरी हो गई है कि आप अपनी बेटियों का बलात्कार करने के लिए तैयार हो गए हो आज। तो शशि, साफ तौर पर आपको मैं तस्वीरें यहाँ जंतर मंतर की दिखाना चाहूंगा। थोड़ा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको यहाँ पूरा आपको फुल व्यू दिखाए कि कैसे जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, हाथ में तख्तियां पकड़ रखी है, अंकिता भंडारी की तस्वीर भी पीछे लगा रखी है, उसको श्रद्धांजलि भी दी गई है। और आप पढ़ सकते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये जंतर मंतर पर उनका बिल्कुल अनमोल, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे, लेकिन दर्शकों को हम तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, जिस तरीके से न्याय की मांग की जा रही है। एक बार फिर से अंकित का रुख करेंगे। अंकित, क्योंकि बड़ी संख्या में राजधानी में भी लोग इकट्ठा हैं और जैसा कि कहा जा रहा है आंदोलनकारियों की तरफ से कि ये सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है, उनके ही नेता नहीं है, अलग अलग जगहों पर तमाम सामाजिक संगठन और आम लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं और इसीलिए ये जो आंदोलन है वो बहुत व्यापक होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया और यहाँ पर भी तमाम जो दल है ऑपोजिशन में या फिर जो सामाजिक संगठन है वो यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हैं और यहाँ पर नारेबाजी भी जारी है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अंकिता भंडारी को न्याय की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान इनको यहाँ रोक दिया गया, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे जिले हैं वहां पर भी ये प्रदर्शन बढ़ने की उम्मीद है और जब तक कि मुख्यमंत्री इसमें अनाउंस नहीं कर देते या सरकार की तरफ से सीबीआई जांच का अनाउंस नहीं होता तब तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया।